श्रीमद् भगवद गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी हम लोगों ने पीछे एक वर्ष इसका पूरा मनाया और उससे बहुत सारी चीज़ें नई हमारे सामने आई। एक तो हमने ये निश्चय किया है कि प्रत्येक महीने का जो आखिरी शनिवार होता है, उस आखिरी शनिवार पर हम इसी प्रकार से चर्चा किया करेंगे ताकि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा उसमें इन्वॉल्वमेंट हो पाए। और दूसरी बात ये, अभी जो आज हमने परिवर्तन किया है कि शुरू में ही हम ओम शब्द का जो उच्चारण है वहीं से हम प्रारंभ करें इसको। तो ये थोड़ा सा परिवर्तन किया है और भी हम चाहते हैं कि आप सबसे हम लोगों को सुझाव प्राप्त हों। जैसे आप सभी जानते हैं कि ये जो एक तरह से स्वामी राम तीर्थ मिशन के माध्यम से ये जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, इसका जो मकसद है वो सिर्फ जो जिज्ञासु हैं उन जिज्ञासुओं तक अपनी बात को पहुंचाना है। लेकिन उसके बावजूद हम चाहते हैं कि और भी लोग जो सच में जिज्ञासु हैं वो इसके साथ जुड़े। तो जैसा आप सभी जानते हैं, प्रोफेशनली कुछ चीज़ों की आपसे अपेक्षा की जाती है। जो लोग या जो राम प्रेमी ऐसे हैं जो नहीं भी जुड़ पाते हैं, तो YouTube के ऊपर अब देना शुरू कर दिया गया है। तो उसकी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, मैं तो उसके बारे में उतना जानता नहीं हूँ। जैसे सब्सक्राइब करना है या उसमें उसको हाँ लाइक करना है या ये सब चीज़ें करना है, तो आप प्रयास ये करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में जो जिज्ञासु हैं उनके पास ये चीज़ जाए, क्योंकि इस चीज़ को जिज्ञासु ही भली प्रकार से समझ सकता है। बाकी तो बहुत सारे जो लेक्चर्स होते हैं, जो ओपन लेक्चर्स होते हैं या एक खास मकसद के लिए होते हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन यहाँ पर जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं, उस स्वाध्याय का मतलब होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो शिप होता है, उस शिप के अंदर एक होता है। पुराने जमाने में भी जो नाव होती थी, नौका होती थी, उसमें लंगर होता था। तो वो जो लंगर है, वो लंगर क्या करता था, जिस समय हम उसको डालते थे तो धीरे 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 वो डेप्थ में चला जाता था और वहां जाकर वो उसको हिलने नहीं देता था। तो ये जो स्वाध्याय है, ये स्वाध्याय बिल्कुल उसी तरह से काम करता है। धीरे धीरे हमारे भीतर अगर श्रीमद् भगवत गीता जो है वो आत्मसात हो जाती है, भीतर तक चली जाती है, तो ऐसा जो व्यक्ति है उसका जीवन वास्तव में बदल जाता है। ये मैं आज इसलिए भी आपसे इस तरह की चर्चा कर रहा हूँ क्योंकि आज सुबह सुबह ही मेरे काका को जी, एक सूचना आप मिली। सबको बता दीजिए कि YouTube पे डाल के सर्च पे जाके सिर्फ यही टाइप करना है, गीता स्वाध्याय बाय काका जी, अपने आप आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, ठीक है, वो हम ऐसा है डाल भी दें। काका जी मैं सिर्फ स्वामी राम तीर्थ मिशन बोलते हैं तो वो भी आ जाता है, तब भी सारा आ जाता है। आपकी सारी वीडियोस जो हैं सिर्फ स्वामी राम तीर्थ मिशन बोलना पड़ता है, तो वो सारी की सारी सीडीज आपकी आ जाती हैं, सारी की सारी जितनी भी आपने आज तक की हुई हैं। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत हाँ। अच्छा है। मतलब तो यह है कि लोगों तक ये चीज पहुंचनी चाहिए। अब जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आज सुबह ही सूचना मिली है और हमने अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें उसको डाला भी है। काफी दुखद है थोड़ी सी सूचना वो, और वो ये है कि हमारे जो बहुत श्रीमद् भगवत गीता के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित जो व्यक्तित्व था, श्री सुभाष जी सागर, जो हमारे ललित जी और जी के जीजा जी थे, मतलब हमारी जो बहन है शक्ति जी, उनके पतिदेव, उनका आज सुबह सुबह स्वर्गवास हो गया। थोड़ा
लंबी बीमारी से चल रहे थे वो। कुछ दिनों से पोजीशन उनकी काफ़ी क्रिटिक थी। कल ही मेरी उनसे दीदी से व्हाट्सएप पे बात हुई तो उन्होंने कहा कि काफ़ी क्रिटिकल पोजीशन है। और लेकिन जो उनके साथ मेरी चर्चा हुई कोई आधा घंटा करीब, अभी 2-3 दिन पहले, उसमें उन्होंने यही बात बताई। जैसे उस दिन आप सब लोगों ने अपनी-अपनी बात साझा की थी कि परिवर्तन आया है, लेकिन उनका तो क्योंकि पूरा जीवन जो था, आप उनके पास में जब बैठते थे तो वो श्रीमद् भगवत गीता के अलावा और कोई चर्चा ही नहीं करते थे। तो दीदी बता रही थी मेरे को कि मैंने कई बार उनको कहा कि आप जो श्रीमद् भगवत गीता पसंद आती है या नहीं आती है, लेकिन आप अपनी बात कहना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने कहा भाई जो मुझे प्रिय लगता है मैं तो उसी की के मन में वो जो चीज थी वो अंदर बैठी हुई थी। तो ऐसा जो व्यक्तित्व, और वो बता रहे हैं कि इतना कष्ट होने के बावजूद, है ना, उसके बाद में भी उनके चेहरे के ऊपर एक ऐसी शांति थी जो एक संत के जीवन में, एक ऐसे व्यक्ति के जीवन में होती है जो रियलाइज्ड होता है। इसी संदर्भ में एक बात ये भी आई थी और वो हमारे मन में अक्सर उठती है कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि जो व्यक्ति बहुत अच्छा है, जिस हम मोटी भाषा में बोल रहे हैं, जो व्यक्ति बहुत अच्छा है, जिस व्यक्ति ने जीवन भर सत्संग किया है, आत्मचिंतन किया है, स्वाध्याय किया है, ऐसे व्यक्ति का आखिरी जीवन कभी-कभी बड़ा कष्टप्रद होता है। तो उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये समझ लीजिए, मैं छोटा-सा एक एग्ज़ाम्पल आपको दे देता हूँ। रामकृष्ण परमहंस जो थे, आप सभी जानते हैं, उनको थ्रोट कैंसर था और थ्रोट कैंसर था। उनके शिष्यों ने उनको निवेदन किया कि आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं, माँ से आप बात करिए और ये रोग से आपकी निवृत्ति हो जाए। तो उन्होंने बड़ी एक सीधी-सादी बात कही। उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं चाहता हूँ कि अब कुछ भी शेष रह जाए। उस दिन हम कर्मों की चर्चा कर रहे थे ना, तो उस कर्मों की चर्चा में क्या है, प्रारब्ध से जो शरीर मिला है, वो तो शरीर के साथ प्रारब्ध समाप्त हो जाता है, लेकिन संचित और क्रियमाण ये दोनों कर्म भी समाप्त हो जाएं, अर्थात मैं कर्म के बंधन से मुक्त हो जाऊं। तो ऐसी जो स्थिति है, ये जो है, ये सारा का सारा मेरे जो मैंने पूर्व जन्म में कर्म किए हुए हैं, कहीं मुझसे हो सकता है भूल हो गई हो और उसका जो भोग है वो मैं भोग रहा हूँ। तो वो भोग कौन भोग रहा है, तो शरीर भोग रहा है, और जिस समय मैं शरीर से ऊपर उठ जाता हूँ तो मैं नहीं भोगता, लेकिन हमारा जो प्रेम है, हमारी जो अपनापन है, हमारी जो आसक्ति है। उस दिन ये भी प्रश्न एक आया था कि ये भी एक चीज जो है वो हमको थोड़ा सा तो दूसरे लोग जो है वो परेशान होते हैं, दूसरे लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति बहुत दुखी है, लेकिन वास्तविकता ये होती है कि वो सुख दुख से ऊपर उठा हुआ होता है। तो ऐसे जो सुभाष जी हैं, उनका जाना, वैसे तो पूरे जो स्वामी रामतीर्थ मिशन का जो परिवार है उसके लिए काफी ये दुखद है और काफी क्षतिपूर्ण है। एक मैं छोटी सी बात और आपसे निवेदन करता हूँ। वो अक्सर एक काम किया करते थे, पुस्तकें बांटा करते थे, और आपने अगर उनको बोल दिया मुझे ये पुस्तक चाहिए तो वो पुस्तक देने में हिचकते नहीं थे। लॉट के हिसाब से उन्होंने कल्याण के विशेषांक, चरित्र वाला, उसके बाद में नारी विशेषांक, ये सब चीजें वो बांटा करते थे। और उनकी कोशिश क्या थी, उनका प्रयास था कि हम बचपन से, अर्थात माँ यदि संस्कारी बनती है तो उसकी संतान भी आगे संस्कारी बनेगी, ये एक कंसेप्ट लेके चले। तो एक दिन मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी कई लाइब्रेरीज में चोरी हो जाती है। कहते कोई बात नहीं, अगर किताब कोई चोरी करके ले जाता है तो वो, इसका मतलब हो सकता है उसकी व्यवस्था रही हो, उसके पास पैसे ना हो, पढ़ेगा ही ना।
फिर कभी कभी ये आता था कि जिनको आप किताबें देते हैं या जो किताबें खरीद के लाते हैं, पुस्तकें खरीद के लाते हैं, वो अपने उसमें शेल्फ में रख देते हैं। ड्राइंग रूम का जो शेल्फ है उसमें रख देते हैं, और उसमें रख देते हैं, कभी कभी तो पढ़ते भी नहीं है वो। तो कहते हैं कोई बात नहीं, अगर वो वहां रखी भी हुई है तो भी बेकार नहीं जाती है, क्योंकि दृष्टि पढ़ते 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 कभी शायद उसके मन में प्रेरणा आ जाए, और वो यदि उस किताब को उठाकर पढ़ ले तो हो सकता है उसका जीवन परिवर्तन हो जाए। मतलब इतनी जो पॉजिटिव सोच है, इतनी सकारात्मक जो सोच है कि किसी भी तरह से हमारे जो संस्कार हैं उनके ऊपर, जो कुसंस्कार हैं उनके ऊपर चोट आए, और अच्छे संस्कार जो हमारे भीतर ही हैं वो उठकर सामने खड़े हों और हमारा जीवन बदले, ऐसी उनकी भावना थी। तो आइए हम 3 बार ओम शब्द का उच्चारण करके उनके प्रति अपनी भावांजलि अर्पित करते हैं, और उसके बाद श्रीमद् भगवद गीता का जो प्रकरण हमारे चल रहा है 6ठे अध्याय का, उसकी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आज से वो जो साधना की जो पद्धति है वो प्रारंभ होगी। तो उसको आप थोड़ा-सा फॉलो अप करना शुरू करिए, क्योंकि वो प्रक्रिया की बात है, वो करने की बात है। सिद्धांत की बात तो है ही, लेकिन उसके साथ में करने की बात है। जैसे अगर आप रोग से निवृत्ति चाहते हैं तो आपको बहुत जानकारी यदि हो भी जाती है तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। आपने कोरोना के ऊपर बहुत सारी जो है वो बुक्स पढ़ ली, या बहुत सारा आपने सर्च कर लिया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक कि आप उसमें दी गई जो मेडिसिन्स हैं या उसमें जो दी गए प्रिकॉशंस हैं उनको आप अपने जीवन में नहीं लाते हैं। तो हम उसकी चर्चा करेंगे। आइए 3 बार हम सब जो है मौन रखकर, और मैं यहाँ से ओम शब्द का उच्चारण करूंगा, और मैं सभी से चाहूंगा कि इसको बस आप लोगों से एक ही अपेक्षा है कि आप लोग कोशिश ये करें कि बीच में ना जुड़ें, बल्कि अगर 2-4 मिनट पहले अगर आप आकर आराम से बैठकर, और अगर आप जुड़ जाते हैं इस क्लास के साथ में या स्वाध्याय के साथ में, तो वो जो बीच में होने वाली जो डिस्टर्बेंस है वो नहीं होगी। आप ऐसा मत करिए कि अगर 11 बजे, अगर कहीं 11:30 बजे का टाइम अगर किसी से मिलने का है तो आप 11:30 बजे घर से चलें। अक्सर ऐसा ही होता है। हम लोग क्या सोचते हैं 11:30 बजे का टाइम है, और अब तो 1 वर्ष हो गया, हमको पता चल गया है कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो 11:30 का मतलब 11:30 से होता है। तो हमको चाहिए कि हम थोड़ा-सा, हम तो यही आपसे अपेक्षा करते हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो रही है, और रिकॉर्डिंग जब मैं सुनता हूँ तो उसमें वो चीज़ थोड़ी-सी अखरती है। जब हमें अखरती है तो जो, अगर कोई नया व्यक्ति आकर इसके साथ जुड़ेगा तो उसको भी ज़रूर वो करेगी। तो आपसे ये अपेक्षा है। आइए 3 बार ओम की ध्वनि लगाकर हम अपनी भावांजलि अर्पित करते हैं उनके प्रति। ओम। ओम। हम लोग चर्चा जो कर रहे हैं इस समय स्वाध्याय में, वो है श्रीमद् भगवद गीता का 6ठा अध्याय। पुस्तकें अगर आपके पास हों तो आप ले लीजिए अपने हाथ में। उसका 10वां श्लोक, और उस 10वें श्लोक में उस भगवान ये कह रहे हैं कि कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो परमात्मा में स्थिर होता है।
परमात्मा में स्थिर होने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति परमात्मा भाव में, आत्म भाव में डूबता है, आत्म भाव में जिसकी स्थिति बनी रहती है, जिसको उन्होंने युक्त के नाम से कहा, जिसको उन्होंने सम के नाम से कहा, कई तरीके से उन्होंने हमको समझाने का प्रयास किया। आत्मभाव का अर्थ है जो समत्व की स्थिति है, अर्थात जिस समय आप पूर्ण विराट को, पूरे जगत को जिस समय उस परमात्मा के रूप में देखना शुरू कर देते हैं, जिस समय आपके जीवन में किसी भी प्रकार का राग नहीं रह जाता, किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं रह जाता, और जैसा कि पहले 9वें श्लोक में उन्होंने दूसरी पंक्ति में कहा, साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर विशिष्यते। वो कहते हैं सज्जन व्यक्ति में ही नहीं, बल्कि जिसको आप बुरा कहते हैं, जिसको आप पापी कहते हैं, उस पापी में भी जिसकी समबुद्धि होती है, जो उन दोनों को एक ही दृष्टि से देखता है। क्यों एक दृष्टि से देखता है? क्योंकि वो बाहरी आवरण में नहीं उलझता है, बल्कि उसकी जो आंतरिक जो आत्मा है, उस आत्मा को देखता है, कारण को देखता है। कारण दृष्टि उसकी होती है, कार्य दृष्टि नहीं होती है। ये जो दो शब्द हैं, ये दो शब्द आप अपने पास नोट कर रख लीजिए। उसका कारण क्या है कि दो हमने ब्रह्म के दो स्वरूप बताए थे। आपको ध्यान होगा, अगर आपने कहीं नोट किया होगा, एक तो वो है जो कारण ब्रह्म है, और एक वो है जिसको हम कार्य ब्रह्म बोलते हैं। कारण ब्रह्म का अर्थ क्या है? कारण ब्रह्म का अर्थ है जो इस जगत का कारण है, और कार्य ब्रह्म का अर्थ है कि वो ब्रह्म जो कारण होते हुए भी कार्य भी बन जाता है, अर्थात जगत भी बन जाता है। इसका मतलब उस परमात्मा में और इस जगत के अंदर मूलतः कोई अंतर नहीं है। व्यावहारिक रूप से हमको दिखाई दे रहा है, व्यवहार की दृष्टि से उसकी उपयोगिता है, और वो जो व्यवहार की दृष्टि से हमको दिखाई दे रहा है, उसकी विशेषता यह है कि वो अपरिवर्तनशील नहीं है, बल्कि वो प्रत्येक क्षण बदल रहा है। जबकि वह जो परमात्मा है वो कैसा है? वो कूटस्थ है, और जो व्यक्ति उसको जान जाता है उसमें उसी के स्वभाव आ जाते हैं, अर्थात वह भी कूटस्थ हो जाता है, वह भी अनंत हो जाता है, वह भी स्थिर हो जाता है, वह भी जो है कारण और कार्य इन दोनों से ऊपर उठ जाता है। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति को ही भगवान आगे क्या कह रहे हैं? एकाकी यतचित्तात्मा। एकाकी, इसका मैंने आपको अर्थ बताया था श्लोक नंबर 10 का। एकाकी का अर्थ क्या हुआ? एकाकी का अर्थ है एक तो एकांत। एकाकी का अर्थ है एकांत, और मैंने आपको बताया था कि बाहर का एकांत हो सकता है कुछ समय के लिए आपको, आपकी साधना के लिए आवश्यक। ध्यान करिएगा, अगर स्वामी राम के पत्रों को आप पढ़ते हैं तो जिस समय वो अभी विद्यार्थी थे तो उनके पिताजी ने उनको पत्र लिखा कि छुट्टियां हो चुकी हैं, आप जो है वो यहाँ घर आ जाइए। तो वह जो गोस्वामी तीर्थराम थे उन्होंने कहा कि नहीं, मैं घर नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि मैंने जो तैयारी करनी है उस तैयारी में व्यवधान आएगा। उन्होंने कहा कि नहीं, बाकी के विद्यार्थी भी तो यहाँ पर छुट्टियों में आए हुए हैं, उनका हो सकता है उनका मानसिक स्तर या उनकी योग्यता इस प्रकार की हो कि वो वहां रहने के बाद में भी अपनी जो एकाग्रता है उसको बना के रख सकते हो। ऐसा संभव है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जिस तरह से इम्यून सिस्टम शरीर का अलग अलग होता है, इसी तरीके से प्रत्येक व्यक्ति का जो मानसिक इम्यून सिस्टम है वो भी अलग अलग तरह का होता है। कुछ लोग बहुत मजबूत होते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा कमजोर होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के कहने पर थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं, वो ऐसे होते हैं जो नए परिवेश में अर्थात नई परिस्थितियों के साथ में अपने को उतनी जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो भी होता हो, लेकिन इसका मतलब मैं अपने बारे में, अपने स्वभाव के बारे में, अपनी प्रकृति के बारे में जानता हूँ। तो जब मैं अपनी प्रकृति के बारे में जानता हूँ तो मैं दूसरे का आंख मूंद कर अनुसरण नहीं कर सकता। संभवतया दूसरा व्यक्ति 100 किलो वजन उठा सकता है,
लेकिन मैं 100 किलो वजन नहीं उठा सकता, मेरी जो कैपेसिटी है वो 50 किलो वजन उठाने की। तो एकाकी, इसका मतलब अब आप सोच कर देखिए कि वही जो स्वामी राम तीर्थ हैं, वही जो बादशाह राम हैं, उनकी बात में क्या स्थिति हो गई। तो जो साधना काल है, उस साधना काल में हो सकता है आपको कुछ एकाकी का अर्थ है आप एकांत में कुछ दिन रहें, हैं? एकांत में कुछ दिन रहें तो आपकी जो वृत्ति है वो इंट्रोवर्ट। मैंने आपसे जिस समय मैं वहां से आया था पहाड़ से, तो मैंने आपको बताया था, मैंने कहा वहां क्यों उसको हम देवलोक बोलते हैं या क्यों हम ऋषियों का स्थान बोलते हैं, क्यों वहां पर जाने की आवश्यकता है। जैसे जो ऋषि हैं या जो सिद्ध महापुरुष हैं या जो भी साधक हैं, वो वहां पर क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं क्योंकि वहां पर स्वाभाविक सहज रूप से, यहाँ पर तो आपको प्रयास करना पड़ता है, लेकिन वहां पर सहज रूप से ऐसा वातावरण है कि न तो वहां पर पॉल्यूशन किस तरह का है, बाहर का वातावरण का पॉल्यूशन है, वहां वातावरण का भी पॉल्यूशन नहीं है, प्रकृति अपने पूरे सौंदर्य के साथ में। अब आप अंदाज लगाइए, यहाँ जहाँ हम मिशन में बैठे हुए हैं, जितनी वर्षा यहाँ पर होती है, अगर इतनी दिल्ली में हो जाए तो वहां के तो सारे सीवर बंद हो जाएंगे। वहां पर तो धीरे धीरे ये कहना पड़ेगा कि सरकार निष्फल हो गई है और ये, लेकिन यहाँ पर जो पानी पड़ता है, जिस समय पानी गिरता है तो हमें चिंता नहीं होती, हमें लगता है कि नहीं पानी गिरना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितने भी वृक्ष हैं यहाँ पर, उनके जो पत्ते हैं वो हरे बनकर, और जो पुष्प होते हैं, फूल लगे हुए हैं, वो अपने असली रंग में आ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने पूरी जो पृथ्वी है या जितने फर्श हैं उनको अच्छी तरह से धो दिया हो। ये सहज रूप से वहां पर होता है। इसीलिए एकांत का अर्थ यह है कि आप जाकर वहां पर रहें, लेकिन ऐसा भी नहीं हो, क्योंकि जो आपकी जो कर्म भूमि है वो कौन सी है? जहां पर आप स्थायी रूप से रहते हैं, जहां पर आप परमानेंटली रहते हैं, वहां के लिए आपको अपने आप को तैयार करना, और वहां के लिए तैयार करने का मतलब है वो है असली एकाकी। जिस समय आप लोगों के बीच में रहते हुए भी एकांत के जीवन को महसूस करते हैं, जिस समय आप भीड़ में रहकर भी एकांत का अनुभव करते हैं, उसको बोलते हैं एकाकी। ये जो स्थिति है ये साधक के लिए बहुत आवश्यक है। तो मेरा निवेदन है कि आप जो है ये इसका अभ्यास कैसे किया जाए, इसी की चर्चा आगे भगवान करेंगे। और दूसरी बात कही उन्होंने, इससे जो अगला